इस तरीके से डीप सीक ने तहलका मचा लिया है। भारत कब उठेगा? भारत एक बड़ी अनाउंसमेंट कब करेगा कि बहुत हो गया? अब भारत एक ऐसा एआई का मॉडल बनाएगा जो चैट जीपीटी, यूएसए के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक दोनों को चैलेंज करेगा। यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली भारत के मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने यह बात अनाउंस कर दी है। इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी है टू बिल्ड बायस फ्री होम ग्रोन। अभी मैं इस पे वैसे वापस आऊंगा। बायस फ्री जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल फ्री सोच के हिसाब से एक एआई मॉडल हम तैयार करें जो चैट जीपीटी के बराबर का हो, जो डीप सीक के बराबर हो। देखिए डीप सीक ने हाल ही में लिटरली तहलका मचा दिया है। आप नोट करना जो भी आर्टिकल जिस टॉपिक पे पब्लिश हो रहे हैं ना, एक बात यहां पर लिखी जा रही है, डीप सीक इफेक्ट। चाइना का जो डीप सीक एआई मॉडल है जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट आया है, यूएस स्टॉक मार्केट को हिला दिया। एनवीडिया के शेयर अभी तक गिरे जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट को अपनी कंपनीज को बोलना पड़ा, जाग जाओ, गिनती की एक चीज बची है जहां पर हम दुनिया से आगे हैं, टेक्नोलॉजी। इसमें भी पीछे मत हो जाना, लगातार तुमको आगे बढ़ते रहना है। और फिर मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि डीप सीक ने इंडियंस की आंखें खोल दी। मैं आपको बता दूं, देखो एआई एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, काफी आप कह लो बोरिंग सा टॉपिक है, मगर डीप सीक की सक्सेस के बाद जो मीम्स बनी है भारत में, आप सबने देखा होगा। वो एस्ट्रोटॉक वाली के इंडिया के पास क्या है, देखो चाइना कहां पे पहुंच गया। जो मीम्स का एक अंबाड़ आया है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसने भी सरकार को हिलाया है कि कुछ करो, कुछ आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आपको करना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू डू समथिंग एज वेल। और फाइनली अनाउंसमेंट आ गई है कि भारत खुद का जनरेटिव एआई मॉडल बनाएगा। और नाउ एक बार मैं चाहता हूं सोशल मीडिया पर, इंडिया के सोशल मीडिया पर डीप सीक का जो एक आप कह लीजिए एक तूफान सा जो आया था, जो लोगों ने इस पर पोस्ट करी, कमेंट्स करी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट रहा है। नाउ इधर आप लोग देख पाओगे इस टाइप की जो ये मीम्स है ना, कि यूएसए का ओपन एआई, चाइना का डीप सीक, इंडिया के पास, ठीक है, हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, ये इस टाइप की मीम्स वगैरह, ये इन पर्टिकुलर ये वाली जो मीम है, ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आती है कि हम लोग सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास खुद का कोई ट्विटर नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जाओ तो इंडियंस के अगेंस्ट काफी बार रेसिज्म देखने को मिलता है। तो और इसीलिए भारत ने डिसाइड कर लिया है कि खुद का हमें एक एलएलएम मॉडल, एक चैट जीपीटी जैसा मॉडल खुद भारत में बनाना होगा। स्केल इसका यही होगा क्लियरली, जो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करी है ये, और इन्होंने यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि इसके लिए 18,000 जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी मंगा देंगे। क्योंकि देखिए ये जो चैट जीपीटी है, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ, राइट ए नॉवल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लेट्स से बैटमैन, ठीक है, अब ये यहाँ पर झट से जो काम करना ये शुरू कर देता है ना, कि नॉवल लिखनी है, इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि बस कोई वहां पर पीछे बैठ के ये सब बता रहा है। ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा तेजी से ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या लिखना है, अगला वर्ड क्या होना चाहिए। इसके लिए पीछे एनवीडिया के जो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उनका यूज किया जा रहा है, एनवीडिया के जीपीयू का यूज किया जा रहा है। तो भारत को भी बहुत सारे जीपीयू चाहिए होंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होंगे, अगर हम चाहते हैं कि अपने ह्यूमंगस स्केल पर एआई मॉडल हम बनाएं, कि हम भी कल को कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड, हम कहते हैं ये इमेज बना दो, ये वीडियो बना दो, तो वो झट से बना पाए।